पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा। पहले सरकार जो बना है जनकल्याण मूलक सूचना का प्रकल्प दैट विल कंटिन्यू, बोलो ना, तो मानते हैं तो ममता बनर्जी ने जनकल्याण मूलक प्रकल्प लिया है। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हराकर खुद को एक अच्छे और लोकप्रिय नेता साबित कर चुके हैं। अब उन्हें खुद को एक प्रशासक और अच्छा मुख्यमंत्री साबित करना है। वो तभी होगा जब वो योगी की तरह सख्त और जन कल्याण से जुड़े फैसले लेंगे। शुभेंदु लेफ्ट से राइट तक पहुंचे नए बंगाल की नई उम्मीद है और उन उम्मीदों को पूरा करने में पूरे जी जान से जुटे हैं। अब देखिए, लोग जानना चाहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी कर क्या रहे, मुख्यमंत्री बन गए, कौन से बड़े काम करे। तो मैं आपको मुख्यमंत्री बनने के साथ उनके 5 बड़े काम बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला ये, सीएम शुभेंदु ने फैसला घुसपैठ रोकने पर कर लिया है। बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़बंदी होगी, बाड़ लगेगी, कोई भी घुसपैठ ना होने पाए, कोई कहीं से घुसकर ना आने पाए। बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन दी जाएगी। 45 दिन के अंदर गृह मंत्रालय को जमीन दे देगा राज्य सरकार। भारत का बांग्लादेश से करीब 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, 4000 किलोमीटर। गृह मंत्रालय के मुताबिक 3240 किलोमीटर में ही ये बाढ़ लगी हुई है और करीब 850 किलोमीटर में बाड़बंदी अभी होना बाकी है। 175 किलोमीटर का इलाका पहाड़ी, जंगली और दुर्गम है, लेकिन अधिकारी ने कहा कि हर जगह फेंसिंग लगेगी। ये जो 850 किलोमीटर बचा है वहाँ भी फेंसिंग होगी। दूसरी चीज देखिएगा, बंगाल में बीएनएस लागू होगा, यानी बंगाल में अब नए आपराधिक कानून लागू होंगे। अब तक लागू नहीं हुए थे। जो भारतीय न्याय संहिता बनी थी वो बंगाल में लागू ही नहीं थी। ममता सरकार ने बंगाल में बीएनएस लागू नहीं होने दिया और बंगाल में पुराने आईपीसी और सीआरपीसी कानून ही चल रहे थे अब तक। लेकिन शुभेंदु ने कहा देश का ही कानून बंगाल में चलेगा। इसके अलावा देखिए जरा, उज्ज्वला आयुष्मान योजना आपके राज्य में है लेकिन बंगाल में नहीं है। बंगाल में आयुष्मान योजना लागू नहीं थी अब तक और जन आरोग्य और उज्ज्वला योजना भी रुकी हुई थी बंगाल में। कुर्सी संभालते ही शुभेंदु अधिकारी ने केंद्र की योजनाएं लागू कर दी है और उज्ज्वला से जुड़ी सभी याचिकाएं केंद्र के पास भेजी गई। इसके अलावा हिंसा का भी हिसाब होगा। चुनावी हिंसा में मारे गए कार्यकर्ताओं पर बड़ा फैसला किया है और 321 बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी संभालेगी। सरकार ने कहा है वो हिंसा के मामलों की जांच भी करेगी। ये 5 बड़े फैसले शुभेंदु ने कुर्सी पर बैठते ही ले लिए। सुनिए जरा शुभेंदु अधिकारी क्या कहते हैं। हम तो सुरक्षा, देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में बहुत बड़ा कमिटमेंट था, देश हित में, बंगाल का हित में। इसलिए आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजल्व हो जाएगा। आज से ही सेंसस का काम शुरू हो जाएगा। 11 महीने के बाद ये इंप्लीमेंट हो रहा है। आयुष्मान भारत कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट और दूसरे तरीके जो प्रक्रिया करना चाहिए वो प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगा। तो शुभेंदु पूरी तरह से सक्रिय है और वो गलती नहीं करना चाहते हैं जो पिछले राज्य सरकार में हुई है। दूसरी तरफ उनके पीए की जो हत्या हुई उस पर भी उनकी नजर है। सीआईडी एक्शन ले रही है। देखिए सर, पीए की हत्या हुई थी नंदीग्राम में, उनका पीए रहा जिसका मर्डर हुआ और उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शुभेंदु पीए
को 42 साल के चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई। ये कुछ इस तरह से हत्या हुई। वारदात नॉर्थ 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम इलाके में हुई थी। अब इस पर एक्शन शुरू हुआ। सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है इस पर और बीजेपी के नेता क्या कहते हैं। अनुसंधान अंतर्गत इसके अंतर्गत में ही जो है बंगाल पुलिस की तरफ से ये सूचना के आधार पर जो है तो लोगों की गिरफ्तारी जो है बक्सर से की गई है और आगे की जो है कार्रवाई उनके विरुद्ध हम लोगों ने जारी कर दी और उनको जो है हैंडओवर कर दिया। अभी तक तो जितना बड़ा बड़ा घटना घटती थी तो कहाँ पे क्या चला जाते थे, किसी का विचार नहीं होते थे, ऐसे ही होते देखा हम लोग कभी दिखाई नहीं। लेकिन ये जो बड़ा जो इंसिडेंट हुआ था अश्विनी का जो चंद्र के साथ हुआ था इसमें बहुत जल्दी लिया हुआ है। इसका कड़ी की कड़ी शास्ति होना चाहिए और जो भी शूटर आए थे उसके साथ किसका लिंक है ये भी जल्दी से जल्दी बाहर होना चाहिए। देखिए जरा आप देख रहे हैं बंगाल में क्या हो रहा है, लेकिन अब मैं आपको बताऊं शुभेंदु की जीत के बाद बंगाल में अभी भी जश्न हो रहा है। शुभेंदु का क्रेज देखिए कितना है। नए मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो बीजेपी दफ्तर में देखिए जरा उनका स्वागत कैसे हुआ। दीदी के शक्ल पे मिला। अब हारी क्यों तृणमूल कांग्रेस? नुकसान नहीं हुआ, हार गई ना तृणमूल कांग्रेस। हारी क्यों? 3 प्रधान कारण। नंबर 1 आईपैक। नंबर 1 आईपैक पिछले 6 महीने ये पार्टी को आईपैक चला रहा है। बच्चे लड़के दूसरे राज्य के वो सांसदों को विधायकों को हम लोग को सिखा रहे हैं कि क्या करना है क्या बोलना है। वो हमें मैसेज भेज रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को ऐसे गाली दो, उनके पापा का नाम लेके गाली गुप्ता करो। आईपैक के लोग कि दीदी और अभिषेक जी को इसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि कैसे आप दोनों के रहते हुए एक बाहर की संस्था पूरा एक पार्टी को कैप्चर करे। तृणमूल कांग्रेस में सरकार गया, अभी पार्टी जाने वाला है। अब देखते रहिए, अभी तो सरकार गया है सर। अभी तृणमूल कांग्रेस का जो पार्टी है ना इस बार जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बोलते थे पार्टी भी नहीं है। बात कहेंगे दल के छोड़ के जाएगा, दल का इवेंट से बोलेगा, उसमें क्या पाया? ये लोग दल का नहीं है, ये लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं। अब देखिए जरा नतीजे आ गए। नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी की करारी हार हुई है। तो अब पार्टी के अंदर से विरोध के स्वर आ रहे हैं पार्टी के काम करने के तरीकों को लेकर, पार्टी जैसे रणनीति बना रही थी इसको लेकर।